अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो है वृश्चिक राशि पर बात करने का। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और विशेष तौर पे आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी लग्न के स्वामी हैं। और आज जो विषय हम लाए हैं मंगल शनि का षडाष्टक योग, जो मंगल के परिवर्तन के कारण से बना है। साथ साथ इस मंगल के परिवर्तन के साथ शनि मंगल का तो षडाष्टक योग बना ही बना, लेकिन राहु भी ऐसे में विशेष तो षडाष्टक योग बना रहे हैं। कहां, किसके साथ? बृहस्पति के मंगल के साथ। इस वक्त जो मंगल जो हैं वो अभी चल रहे हैं, आ गए हैं वो विशेष तौर पे कन्या राशि में। 18 अगस्त को मंगल महाराज ने अपनी राशि परिवर्तन किया और वो कन्या राशि में प्रवेश किए। कन्या राशि आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव की राशि बनती है। 11वें भाव में मंगल का पदार्पण हुआ है और ऐसे में जो शनि महाराज हैं वो चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख भाव में चल रहे हैं। सुख भाव में और लाभ भाव में षडाष्टक योग का परस्पर जो एक्सचेंज हुआ दो ग्रहों का, वो विशेष तौर पे शनि मंगल का षडाष्टक योग हमेशा अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला देता है। विश्व में जब भी कोई भयानक घटनाएं घटती हैं, आमतौर पे देखेंगे तो षडाष्टक योग में अशांति का वातावरण ही बनता है। और ये मंगल का परिवर्तन एक शनि के साथ ही नहीं, राहु के साथ भी षडाष्टक योग बना रहा है, क्योंकि राहु से भी छठे भाव में हो गए हैं इस पदार्पण के साथ मंगल महाराज। तो ये षडाष्टक योग जो बन रहा है, और आप देखिए आपकी ग्रह के दृष्टिकोण से राहु ने तो इस वक्त पिछले करीब करीब यदि हम बात करें 16-17 महीनों से राहु ने बृहस्पति को भी परेशान कर सकता है। बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग राहु के साथ वैसे ही बन रहा था, और दूसरा योग इस वक्त जो बन गया है तो राहु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको जितना मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। चाहे धन के मामले में, चाहे सम्मान के मामले में, चाहे पद के मामले में, जितनी बढ़िया तरीके से राहु को आप बृहस्पति को आपको सपोर्ट करने के लिए योग बनाना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण राहु ही हैं। तो राहु का परिवर्तन का योग भी बनेगा, चिंता ना करें, वो सब बताएंगे आपको हम। तो ये षडाष्टक योग बन रहा है जो कई प्रकार से समस्या उत्पन्न करने के योग दे सकता है। आपके शनि महाराज जो वक्री होकर इस वक्त षडाष्टक योग बना रहे हैं, सुख भाव में चल रहे हैं, वक्र स्थिति में बैठे हैं, सुख को लाने के लिए रास्ता बहुत लंबा दे रहे हैं। क्या होता है, देखिए अनुभव के माध्यम से रास्ता बनाया जाए तो कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सुंदर तरीके से शॉर्टकट मिल जाता है, लेकिन जब बृहस्पति उल्टी, शनि महाराज उल्टी गति पे चल रहे हो तो क्या होता है कि वो सफलता का मार्ग सीधे है तो, लेकिन वो जाएंगे ऐसे घूमकर। तो ऐसी स्थिति बन रखी है कि जबरदस्ती हमारी गति को एक लंबा रास्ता पकड़ाया जा रहा है, वो हमारे लिए कष्ट का योग बनता है। तो सीधी तरह से चलने का ये सीधा सीधा समय है, सीधी तरह से कार्य करने का, उल्टी गति से नहीं चलने की आवश्यकता है। लेकिन ग्रह, आपके ग्रहों का योगायोग आपको आपकी सफलता से, आपके लाभ से उल्टी गति की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको सही रास्ता पकड़ने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि रास्ता ज्ञान में आता ही नहीं है, सारा खेल तो मति का ही है। अगले पड़ोस में आपके लिए समस्त लाभ का स्थान पड़ा हुआ है, लेकिन आप पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटते चले जा रहे हैं और दुनिया में उस रास्ते को ढूंढते चले जा रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास थे। पुरानी कहावत है ना, परमात्मा को हम ढूंढने के लिए जगह जगह फिरते रहते हैं, वो तो हमारे सन्निकट ही व्याप्त होता है। पड़ोसी में छोरा, खासतौर पर पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटने का हम योग बनाते हैं। तो इस बात को समझें, ग्रह का योग इस प्रकार से है कि हमको भगा रहा है इधर उधर, ऐसे वैसे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन सीधा रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है। वहीं राहु महाराज बृहस्पति के साथ दृष्टिकोण जो होने के योग बना रखा है, ये आपको सफलता नहीं होने दे रहे हैं और षडाष्टक योग बनाकर ऐसे में स्थिति खराब करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ग्रहों का खेल है ये, और ग्रहों का खेल जिस प्रकार चल रहा है, और मंगल ने तो जैसे विशेष तौर पे हम बात करें करीब करीब 10 मई से स्थिति बना रखी है। 10 मई से पहले क्या था, मंगल ने जब कर्क राशि में प्रवेश किया था तो शनि के साथ षडाष्टक योग बनाया था, पूरी तरह से निस्तेज होकर बन गया था। फिर समसप्तक योग बना दिया, फिर परिवर्तन होकर अब 18 अगस्त को फिर षडाष्टक योग बन गया है। और ये समाप्त कब होगा, सबसे पहले इस बात को समझने, उपाय भी है, बिल्कुल उपाय, चिंता ना करें, उपाय करने का प्रयास करना है। सबसे पहला उपाय तो क्या, सीधा रास्ते से काम करने का प्रयास करना चाहिए। और सीधा रास्ता क्या है, बिल्कुल इस बात को भी समझाएंगे आपको। ये परिवर्तन का योग बनेगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को मंगल बदल जाएंगे और फिर राहु और शनि के दोनों षडाष्टक योगों से निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाएगा। तो 3 अक्टूबर को सबसे पहला इंपॉर्टेंट परिवर्तन आने का योग बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन आने का योग बनेगा, राहु महाराज जिस दिन परिवर्तन करेंगे, 18 महीने बाद परिवर्तन होगा, वो होगा 31 अक्टूबर को। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन होगा। ऐसे में बृहस्पति महाराज पूरी तरह से बहुत सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
जहां बैठे हैं वो कष्ट देने का स्थान है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि एक भाव, दो भावों में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रही है, चाहे वो सफलता का भाव हो, चाहे वो सम्मान का भाव हो, चाहे वो नौकरी का भाव हो, चाहे वो पदार्पण प्राप्त करने का प्राप्त हो, चाहे वो धन के आगमन का प्राप्त हो, तो उन सब क्षेत्रों में करेगा, लेकिन थोड़ा नुकसान करेगा, वो बर्दाश्त के योग होगा। लेकिन ये राहु का परिवर्तन 31 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत संजोग का चीज चलाने का प्रयास करना है। उसके बाद एक परिवर्तन और आएगा, वो भी बता देते हैं आपको, ऐसे अलग अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन उम्मीद दिखा देते हैं, रास्ता बता देते हैं कि चिंता ना करें, बहुत बढ़िया सूर्य उदय होने का दिन के जो ये छटने के बादल छटने का समय दिखाई दे रहा है। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और फिर जो शुभत्व तो अपनी तरफ से दे सकते हैं पूरा देने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन इनसे पहले की स्थिति आपको समझ लेनी चाहिए कि जो षडाष्टक योग जो बनाया 18 अगस्त से ये 3 अक्टूबर तक का समय जो है विशेष तौर पर ये आपको उठापटक का स्थिति दे रहा है, तो इससे बचने का प्रयास करना है, सीधे रास्ते चलने का प्रयास कीजिए, जबरदस्ती शॉर्टकट के चक्कर में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में किस प्रकार से हम उपाय, कौन सा उपाय करके कष्टों को दूर कर सकते हैं? ऐसे में शनि मंगल का षडाष्टक योग जो है तो आप ध्यान रखें, हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को जलेबी का भोग लगाने का प्रयास कर लीजिए, इमरती का भोग लगाने का प्रयास कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए नित्यपति। ये सुंदर उपाय है, इनको कर कर क्या होगा, शनि भी ठीक हो जाएंगे और मंगल का प्रभाव भी ठीक हो जाएगा, ये दोनों। और आपकी राशि के अनुसार से तो आपके इष्ट ही हनुमान जी हैं, उनको आपको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी निष्ठा जो है वो विशेष तौर पे, आमतौर पे हमारा जो क्या होता है कि हम लोग कई बार नेगेटिव विचार मन में ले आते हैं। क्या विचार मन में ले आते हैं? जब भक्ति कर रहे होते हैं तो सामने की दृष्टि होती है कि मैं तो भक्ति 24 घंटे लगा रहता हूं, पड़ोसी जो है वो सारे उल्टे सीधे कार्य करता है, तो वो उसको लाभ हो रहा है, मेरे को लाभ नहीं हो रहा है। तो भैया आपने भक्ति ठीक नहीं कर रखी ना, तो भक्ति के पीछे जो आपका जो उद्देश्य छिपा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। भक्ति ऐसे भाव से करनी चाहिए कि जैसा हो जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपको मौका नहीं मिला इसलिए आप वो गलत काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको वो देख रहे हैं कि सामने वाला सारे गलत कार्य कर रहा है, आपकी हिम्मत नहीं इसलिए आप गलत कार्य कर नहीं पा रहे हैं, और फिर पाप के भागी तो बन ही रहे ना आपको। तो वो तो अच्छा है जो पड़ोसी था करके चला गया और उसने उसको भोग लिया, जो होगा देखेंगे, लेकिन आप छलांग लगा नहीं पाए, आप उसी संकोच में फंसे हुए, इसलिए जीवन में कष्ट का भाव उत्पन्न हो रखा है। या तो कर लो या तो डुबकी लगा लो, जो होगा बाद में देख लेंगे, लेकिन आपके अंदर संकोच का भाव जो है वो कष्ट देने का, यानी पाप भी आप दो नावों पर रखे हुए हैं, इसलिए समस्या का भाव उत्पन्न हो रहा है इस वक्त। तो कोशिश करें सही रूप से करने का प्रयास करें, भक्ति करें तो पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। तो इस पर सिद्धांत को तौर पर आप समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अवश्य कार्य करना चाहिए। हर एक काम और कर लीजिए, दूध के अंदर थोड़ा केसर डालकर और थोड़े से तिल डालकर नित्यपति शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक भी कर लिया कीजिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या त्र्यंबक मंत्र का पाठ करते हुए, उससे आपके समस्त कष्ट दूर करने का सुंदर योग बनेगा। और ऐसे में भयावह स्थिति जो ग्रहों की बन रही है, करीब करीब ये जो 1-1.5 महीने का समय है, उसमें आपको निजात प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से देखिए, इन दोनों ग्रहों की दृष्टिकोण, विश्व के दृष्टिकोण से भी ग्रहों की दृष्टि जो है, जो योगा योग है, वो विश्व के दृष्टिकोण से भी कष्ट दिखाई देते हैं। शनि की दृष्टि जो है वो उत्तर की तरफ होने के कारण से आप देख रहे होंगे उत्तर पूर्व के क्षेत्र जितने, उत्तर के क्षेत्र जितने भी है पूरे विश्व में, वहां पर कष्ट होने के उत्तर मुख इस वक्त शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में अब देखें यूक्रेन, रशिया इत्यादि में उत्तर भागों में क्या हाल हो रखा है पूरी तरह से। साथ साथ दूसरा भी आप देख सकते हैं भारत के उत्तर भाग में भी क्या स्थिति प्राकृतिक आपदाओं की बनी हुई है, वो भयावह कष्ट देने के योग बना रही है। तो अभी ये स्थिति काफी लंबे 3-4-2 महीने जो हैं वो अभी चलने वाली है, जब तक कि शनि का यानी अक्टूबर तक के आरंभ से ये धीरे धीरे कष्ट के बादल छटने शुरू हो जाएंगे, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन सितंबर तक ये भयावह स्थिति परेशान कर सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है। विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आतंकी घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं दोनों तरह से कष्ट देने के योग दे सकती हैं। तो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि का जो राहु का जो योग बन रहा है, ये महंगाई की मार भी कष्ट दे सकती है। तो ऐसे में जो लोग शेयर मार्केट में हैं, उनको सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। कई क्षेत्रों के दाम बहुत बड़ी तरह से परेशान करने के योग दे सकते। सट्टे बाजार वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में अनाज के, विशेष तौर पर हम बात करें चीनी के और बहुत सारी चीजों के और दाम बड़ी भयावह स्थिति में ऊपर नीचे होने के योग बन रहे हैं। सावधान होकर कार्य करने की जरूरत है। कहीं छोटी सी गलती महत्वाकांक्षा कष्ट देने के योग दे सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। आप इन समस्त ग्रहों की चालों को समझें और उसके अनुसार से कार्य करें। कोई खास प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए ये सारी व्यवस्था है। धन्यवाद।